नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें, बरकतें, सेहत व सलामती और कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आँखों की ठंडक, नेक लायक करे और उनके लिए सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रे की ज़ियारत कराए और आप सबको फूलों की तरह महकता हुआ खुशबाश रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू चना पुलाव, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने चने लिए थे, उनको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर इनको बॉईल कर लिया और ये जो है तकरीबन 1 कप से ज़्यादा बन गए हैं बॉईल करके। तो 3 गिलास चावल हैं, इनको मैंने धो के भिगो दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से काम हो जाए। तो 2 अदद मैंने छिलके के साथ आलू लिए, 3-4 हरी मिर्चें और 2 दरमियाने प्याज लिए, वो चॉप कर लिए मैंने। 7 से 8 अदद लहसुन के जवे, लाल मिर्च मैंने लिए 1 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून लिया, खुश्क धनिया लिया मैंने पिसा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर है और लौंग हैं 4-5 अदद और तेज़ पत्ता है। 2-3 अदद दालचीनी के हैं और ये टोटल सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, कुकिंग ऑयल का 1 कप है और 2 लीटर पानी है। ये टोटल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैंने आपको आलू चना चावल के लिए बताई है। एक देगचा लेंगे और उसमें सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे, फिर ऑयल डालेंगे और चावल बनाने शुरू करते हैं। ऑयल डाल दिया है, उसके बाद जो है वो लौंग डालेंगे, दालचीनी डाल दिए इसके अंदर और इसको कड़कड़ा के फिर प्याज डालेंगे। चॉप किए हुए जो 2 अदद प्याज थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। सारे डाल के फिर इसको मिक्स करना है और साथ ही लहसुन भी डाल दिया। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसका जो है कलर चेंज हो जाता है जब आप ज़्यादा प्याज ब्राउन या तेज़ कर लेते हैं। तो कलर लाइट रखना है प्याज का, वो ज़्यादा ब्राउन या डार्क नहीं करने। उसकी वजह ये है कि जब चावल तैयार होते हैं पुलाव या कुछ भी तो ये कलर डार्क सा हो जाता है चावलों का, तो इस बात का ख्याल रखना है। और उसके बाद जो है ये प्याज जो हैं थोड़े मैंने आंच हल्की कर दी है अब, तो हल्के से ये देखिए इस तरीके से कलर हो जाएगा। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे और अब हमने मसाले डालने शुरू करने हैं इसके अंदर। उसमें लाल मिर्च है, गरम मसाला है, नमक है और खुश्क धनिया पिसा हुआ है। ये अब इसमें मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल आसान और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर करूं। हरी मिर्चें और आलू छिलके समेत मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने छिलके वाले आलू काट के रखे थे। और आप बेशक ट्राई कर लीजिएगा इंशाल्लाह। छिलके के साथ जो चावल बनते हैं आलू के छिलके के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार और उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह
आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। और अब चने भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसको मिक्स कर लें। मसाले भी हमने इसमें डाल दिए हैं और आलू और चने भी अब डाल दिए, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। जो मैंने 2 लीटर पानी बताया था वो इसमें डाल देना है और इसको ढक देना है। उसके बाद ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि आलू गल जाएं। अब चेक करते हैं कि हमारे आलू गल गए हैं कि नहीं, क्योंकि चने तो ऑलरेडी बॉईल किए हुए थे। तो अब चावल डाल दिए हैं इसके अंदर और आंच जो है वो तेज़ ही रखनी है ताकि चावल आपके टूटे नहीं, क्योंकि चावलों को हमने भिगो के भी रखा था, तो इसलिए आप देख लें। दूसरा क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि चावल किस किस्म के हैं। और तेज़ आंच पे मैं इनको पका रही हूँ। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो उसको हम दम पे रख देंगे। और दम के लिए आप कभी भी अखबार ना यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और उसकी जो है ना, आपने देखा होगा कि अखबार का जो है ना वो भाप अंदर जाती है जो सेहत के लिए डेंजरस है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। जो मैं छोटी छोटी टिप्स देती हूँ। अब 1 कप पानी रह गया है। अब इसको एक परात मैंने पुरानी सी रखी हुई है, उसमें पानी डाल देंगे और इससे ये स्टीम हो जाएगा, तो चावल जो है वो दम पे आ जाएंगे। इस तरीके से दम लगाना है और आंच हल्की अब कर देनी है बिल्कुल। और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है और चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी सिंपल जो है वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत ही आसान है। और जो लड़कियां सीख रही हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी रेसिपी है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत सिंपल और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ शेयर किया करूं। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी परफेक्ट चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।